हेलो, वेलकम बैक इन दिस सीसैट क्वालिफाइंग सीरीज़। आज का लेक्चर में एक बड़ी ही शानदार बात से शुरू करना चाहता हूँ। एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे कमेंट लिखा है कि सर, आपको देखने से ऐसा लगता है 25-24 साल के हो आप कैसे इतने एक्सपीरियंस वाली बातें शेयर कर सकते हो। सुनो, एक्चुअल में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जो दिखता है एक्चुअल में होता नहीं है, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। स्टिल मैं अपने 30s में हूँ और सी सेट का प्रिपरेशन या सिविल का प्रिपरेशन मैं आज से 4 साल पहले, आई मीन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स अगो मैंने छोड़ दिया था अपने अटेम्प्ट्स कंप्लीट करके। मैं आज बहुत खुश हूँ, वर्किंग हूँ, अच्छी जगह पर हूँ। ये आई डोंट थिंक कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ वर्किंग हूँ, बट मैं वर्किंग हूँ, अच्छी जगह पर हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। बट यस, मैं बच्चा नहीं हूँ। राइट, आज हम शुरू करने वाले हैं, नहीं बेसिकली आज मैं एक बड़ा ही शानदार चीज़ शुरू किया है। पिछले 6 डेज में मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जो भी कमेंट्स आए, जिसमें 2-3 बच्चों का ये था कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है, इसको दोबारा सॉल्व करें। तो आज मेरी जो क्लास होगी वो टोटली उसी पर बेस्ड है। आपके डाउट्स, मेरे सोल्यूशन, अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ आप 100% इसको कंसिडर करें। दूसरी बात ये, कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट आया कि सर लेक्चर्स थोड़े बड़े कर लो, आई मीन 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का कर लो। बट अब करने को बिल्कुल कर सकते हैं 45 मिनट्स का। मेरी कोशिश क्या रह रही है, मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम टाइम लिमिट हो उसमें, और इसमें मैं आपको उतना दे पाऊँ जितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें बनाने की रिक्वायरमेंट ना हो, और ये वीडियो ऐसी हो जो इंगेज करके रखे आपको। आपका ऐसा लगे कि यार 15 ही मिनट तो है, उस 15 मिनट में ही जो मिलना है मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम कहाँ खर्च हो रहा है। बस ये कोशिश रहती है। ऑल्दो मैं आपकी बातों पर बिल्कुल ध्यान रखूँगा, और वीक में 2 से 3 लेक्चर में हाफ एन आवर या 40-45 मिनट्स का बनाने वाला हूँ। राइट, अभी फ़िलहाल अपन क्या करने वाले हैं, आज के डाउट सेशन की शुरुआत। ये पहला क्वेश्चन, ये बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो सी सेट 2024 में पूछा गया था। और मेरा जो पिछला वाला सीरीज़ था सी सेट PYQ सीरीज़, उसमें ये एक था जिसमें मेरे किसी ही बच्चे का कमेंट है कि सर थोड़ा सा इसको रिपीट कर दिया जाए, तो आपके लिए मैंने मेंशन किया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट नंबर्स 4, 5, 10, 12, 15। बट ध्यान रखिए, क्या इसमें डायरेक्टली मैं मान लूँ कि ये P=4 है? अगर ऐसा होता तो यहाँ मेंशन होता रेस्पेक्टिवली, वो मेंशन नहीं है। तो अपन जिस सीक्वेंस पे यहाँ PQRST है उसी सीक्वेंस में नंबर को कंसीडर कर ले, बड़ी गलती हो जाएगी, उसको कंसीडर मत करिएगा। राइट, आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट नोन, क्लियरली मेंशन है, इट इज़ नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच नंबर। इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन में ये लाइन्स ऑलरेडी शामिल कर दिया गया है, तो आप प्लीज़ इस बात पे बहुत जोर ना दें, लिखा होता। राइट, अब क्या लिखा है, इफ़ Q माइनस एस इक्वल टू 2s। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा। क्या लिखा है, इफ़ Q माइनस एस है, सॉरी मैंने 2s लिख दिया। इफ़, क्या लिखा है, इफ़ Q माइनस एस इक्वल टू 2s। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ Q इक्वल टू 3s? ध्यान से देखिए, क्या मैं कर सकता हूँ, यस और नो? यस, ऑफ कोर्स यस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, s के लिए एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद q आ जाए। तो पहले, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर गिवन है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब देखो, अगर 4 लिया तो 4 3 जा 12, और अगर 5 लिया तो 5 3 जा 15। इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकता है, क्या क्या कम। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर s इक्वल टू 4 ले लिया तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, 4 इंटू 3। और इन केस s इक्वल टू 5 ले लिया तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। यस, ओके। तो ये जो 2 कंडीशन है, क्या ये क्लियर है बच्चे आपका?
इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से ये बनाने के बाद क्या ये क्लियर है कि अगर s को 4 दिया तो s इंटू 3 q के पास 12 हो जाएगा, अगर s को 5 दिया तो q के पास 15। एक सिचुएशन ये और एक सिचुएशन ये, इस दोनों का यूज़ करते हैं, इस दोनों में से जिससे आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हमारा, जिससे करेक्ट नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। इज़ इट क्लियर? यस। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा कंडीशन नंबर 1 और मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा कंडीशन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? t इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3। ये जो t है ना, इक्वल टू लिख दिया r प्लस एस प्लस 3। तो आप बताओ पहले किस कंडीशन का यूज़ करूँ? फर्स्ट कंडीशन सोच रहे हो ना फर्स्ट, चलो फर्स्ट का यूज़ करते हैं। s इक्वल टू क्या है? 4। तो हमने 3 तो रखा ही, 3 की जगह के बाद यहाँ पर 4 रख दिया। अब मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर पुट करना है कि उसको पुट करने के बाद t के बराबर हो जाए। तो समझो, अगर मैंने 4 और 12, ये 4 और 12 निकाल रखा है एज पर कंडीशन नंबर 1, क्योंकि s को 4 दे दिया तो q को 12 दे दिया, तो हमारे पास बचा 5, 10 और 15। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 7, 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12। लेकिन भाई 12 t तो हो ही नहीं सकता, मैंने 12 तो q को दे रखा है क्योंकि s को 4 दे रखा है। समझ रहे हैं? दूसरे कंडीशन को सोचना नहीं है अभी। आप ऐसा सोच रहे हो कि सर s को यहाँ पर 5 दे दो और फिर q को 12 दे दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कंपलसरी है, s 4 तो q 12, s 5 तो q 15। मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। मतलब एलिमिनेट यहाँ पर क्या हुआ? एलिमिनेट यहाँ पर हो गया, ये q को 5 नहीं दे सकते। तो क्या q को r को, तो क्या r को 10 दे सकते हैं? अगर 10 दे देंगे तो 3, 4, 7 और 10 क्या हो जाएगा? 17। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या r को कुछ और? पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा ही नंबर ही बड़ा हो जा रहा है जो नहीं है पॉसिबल। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो अजम्पशन था ना, ये गलत हो गया। इज इट क्लियर? 100% क्लियर। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। तो अगर ये गलत हो गया तो इसको हटा देते हैं। डन। अब हम इसका यूज करेंगे। इसमें कैसा, यहाँ पर 3 है, s को क्या दे रहे हैं? 5। s को हमने क्या दे दिया? 5 दे दिया। अब क्या करना है? यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब मैंने अभी कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से 5 और 15 का यूज़ कर लिया। अब हमारे पास 4, 10 और 12 है। अगर मैं यहाँ पर 10 करूँ तो 10, 5, 15 और 3, 18 नंबर ही नहीं है, तो कंपलसरी किसको यूज़ करना? 4 को। अगर मैंने 4 यूज़ कर लिया तो 3, 5, 8 और 4, 12, t इक्वल टू 12 हो गया क्या? यस, यस और नो? यस। समझ आया? क्लियर हुआ? कंडीशन नंबर 1 पुट किया, एलिमिनेट। कंडीशन नंबर 2 पुट किया, 100% करेक्ट। राइट? अब इस कंडीशन में अपने पास क्या होने वाला है? इस कंडीशन में हमारे पास s मिल गया, q मिल गया, r मिल गया, t मिल गया, तो बचा एक कौन सा भाई? pq मिल गया। p बचा क्या? p बच गया। और p को क्या मिलने वाला है? p को 10 मिलने वाला है। तो ये p हो गया, ये r हो गया, ये s हो गया, ये t हो गया, ये q हो गया। डन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस r माइनस टी। तो p का है 10 और r का क्या है? 4। 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 और माइनस टी 12 करेंगे क्या हो जाएगा? 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बच्चे मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि आपका इस बार 100% क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये डाउट आप में से ही किसी प्यारे बच्चे का था, इसको भी मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को शॉर्ट किया जाए ताकि आप समझ पाओ जल्दी से। क्या लिखा है? देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड, ग्रीन, येलो कलर लाइंग ऑन द टेबल। देयर आर एज मेनी रेड बॉल एज येलो बॉल। जितने रेड बॉल है उतना ही कितना है? येलो बॉल है। इसका मतलब अगर इसको x दिया तो इसको भी क्या देना है? x देना है। इज इट क्लियर? यस। अब क्या लिखा है? देर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल एज देर आर ग्रीन वंस। अब कह रहा है कि जितने ग्रीन है ना उसका दुगुना है येलो बॉल। देर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल
एज देयर आर ग्रीन बॉल, ग्रीन का दुगुना है। तो मुझे ये बताओ कि अगर येलो बॉल मैंने x रखा तो कौन सा नंबर ऐसा दूँ ग्रीन को कि उसका डबल है? क्या ऐसा कर सकते हैं? लेट मी वेरी क्लियर, अगर मैं रेड को 10 दे दिया, येलो को कितना दे दूंगा? 10 दे दूंगा, तो ग्रीन को कितना देना पड़ेगा? ग्रीन को ऐसा नंबर देना पड़ेगा कि उसका दुगुना। क्या मैं इसको 5 दे दूं? यस। अगर मैं इसको 20, इसको 20, इसको 10 दे दूं, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इस लाइन को समझ लीजिए, इसी में सारा क्वेश्चन गिवन है। देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल एज देयर आर ग्रीन बॉल, जितने ग्रीन है उसका दोगुना येलो है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेड बॉल के बारे में, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कैसे करेंगे? इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन को ऐड कर देंगे 15 ज़्यादा हो जाएगा। इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन का डबल हो जाएगा। 100% करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? 100% करेक्ट? आई होप करेक्ट हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझिए, आपका ये डाउट बहुत शानदार है और भी बच्चों का डाउट है। ये पूछा गया है सीसेट 2024 में, अच्छा पैटर्न है। मुझे ये तो 100% पता है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन दिमाग खुलेगा बहुत ज़्यादा। इसमें क्या लिखा है? देयर आर 6 कार्ड्स, 6 कार्ड्स हैं और इन 6 के 6 कार्ड्स पे लिखा गया है 1 1 1 1 1 1। और क्या लिखा गया है कि वन इज अदर पर साइड ट्राई, हाँ, 4 नीदर मोर और लेस कार्ड्स। आपको क्या बोला कि जब आप इस कार्ड को ऐसा करोगे ना तो हर बार 4 कार्ड अपने आप को बदल लेगा। एक साइड जहाँ पर 1 है वहीं दूसरे साइड पे क्या लिखा है? 2। तो ये हो गया हमारा इनपुट। समझ लीजिए कि स्टेप 1 में चल रहा है, हम किस में? स्टेप 1 में। इसमें ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। क्या ये बदलेगा? नहीं। क्या ये बदलेगा? नहीं। 4 बदलना था, 4 को बदल दिया। एंड ऑफ द पूछ क्या रहा है? एंड ऑफ द डे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज कैन द कार्ड्स बी टर्न्ड अपसाइड डाउन सच दैट ऑल द 6 कार्ड शोड 2। हमें 6 के 6 पे 2 लेके आना है। अच्छा, हर बार 4 बदलेगा। चलो स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में, स्टेप 2 क्रूशियल है। स्टेप 2 में वैसे 4 को बदलना है कि लास्ट में 4 1 हो जाए और उन सबको किस में कन्वर्ट कर लो आप? 2 में। समझ रहे मेरी बात? अभी हमारे पास 2 है, ये तो 2 में आ जाएगा, लेकिन ये 2 फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करेंगे क्या? ये सुनो, अगर मैंने इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 करा, 3 बदल दिया, इसको नहीं बदलूंगा मैं, इसको 2 का 2 ही रखूँगा। इसको बदल देता हूँ मैं, इसको क्या कर देता हूँ? 2, और इसको नहीं बदलूंगा, इसको 1 का 1 ही रखूँगा। ध्यान से समझना, पिछली बार में ये 1 2 3 4 बदला था, 2 सेम। इस बार में ये 1 2 3 और 4 बदला, ये 2 सेम। क्या पहुंच गए टारगेट पे? यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बी देयर। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? ये 1 2 में बदलेगा, ये 1 2 में बदलेगा, ये 1 2 में, इसको नहीं बदलूंगा, इसको नहीं बदलूंगा, ये 1 2 में बदल जाएगा। कितने स्टेप में? सारे 2 हो गए, 1 2 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्या इसके और कोई पैटर्न है? शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है। हमारे पास 6 कार्ड, एक बार में 4 कार्ड बदलना है। 4 कार्ड में 6 कार्ड में से 4 कार्ड चेंज होगा, 2 नहीं बदलेगा। कैसे यूज़ करें कि 6 के 6 कन्वर्ट हो जाए किस में? 2 में। कितने ट्राइज में? एक पैटर्न आपका ये, आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करिए, बहुत ईजी है। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। ओहो हो, ये इसमें बेसिक क्या है? इसमें लिखा गया है अलजेब्रा इज कोडेड एज ये। मुझे पर्टिकुलरली देखने पे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस पूरे को ALGEBRA मेंशन कर दूं और उसके बाद यहाँ पर GLBARAE कर दूं, तो इन्होंने जो चेंज किया है, क्या वो लेटर्स का इंटरचेंज है? जी को जी की जगह पर एल सेम पोजीशन पर, क्या ये चेंज लग रहा है आपको? बी को यहाँ पर और फिर ए की पोजीशन यहाँ पर चेंज लग रहा है? यस। उसके बाद आर ए और ई, क्या ऐसा चेंज लग रहा है? यस। अगर ऐसा लग रहा है तो कोशिश करके देख लेते हैं क्या ये एम्पलीफाई। अगर इस वर्ड को मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या है ये? AMPLIFY, यही है ना? अच्छा, ये जो है यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6
7 है, 7। ओके, जो फर्स्ट है ना ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पर है, इसका मतलब ए कहाँ चला जाएगा, फोर्थ पे। अच्छा, जो थर्ड पे है ना वो फर्स्ट पोजीशन पर, कौन है, पी है। एम अपनी पोजीशन पर ही है, कोई चेंज नहीं है। जो फिफ्थ है ना वो थर्ड पर है, फिफ्थ पे कौन है, 1 2 3 4 5 आई, ये है। ओके, फिफ्थ थर्ड थर्ड पे। उसके बाद ये जो सिक्स्थ है ना ये फिफ्थ पर है, जो सिक्स्थ है इसमें सिक्स्थ कौन सा है, सिक्स्थ जो है वो फिफ्थ पर है, एफ है। और जो लास्ट है वो इस पर है तो वाई है। उसके बाद कौन सा बच गया अपना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो फोर्थ है राइट से, 1 2 3 4 जो एल है वो यहाँ पर। क्या ये वर्ड है, देखिए तो PMIAFYL, PMIAFYL, क्या ये करेक्ट आंसर हो सकता है, ये ऐसा कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही करेक्ट आंसर है, बट एक बार दोबारा ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे ने क्या भेजा है, ये क्या है, फटाफट चेकआउट कर लेते हैं। अ वुमन वाइल टॉकिंग टू अदर सेड द फादर इन लॉ ऑफ योर हस्बैंड। बेटा मैंने पढ़ाया था जब बेसिक क्लास में, आपको याद होगा, मैंने आपको उसमें क्या बोला था कि आप सबसे पहले ढूंढोगे कि हु इज़ द स्पीकर एंड किसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि एक जगह यहाँ पर योर यूज़ किया गया है और एक जगह यहाँ पर माई यूज़ किया गया है। तो मेक श्योर अगर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड इज कर रहा हो तो इसका कन्फिग्रेशन अलग, उसका कन्फिग्रेशन अलग, रूल वाइज बता रहा हूँ, रूल वाइज बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज समझने को तो हिंदी में कन्वर्जन कर ले, बहुत ईजी है। तो पहले मैं आपको रूल वाइज बताता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इस इज से लेफ्ट वाले को एक नंबर अलग बना लेता हूँ, इज से राइट वाले को अलग बना लूँगा, और फिर मैंने क्या बोला था, जो दो अलग अलग पार्ट होगा उसका जो आखिरी पर्सन होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कैसे, लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है, अ वुमेन वाइल टॉकिंग टू अनदर, अनदर वुमेन से। अब अनदर वुमेन ही कैसे, क्योंकि योर हस्बैंड लिखा है, तो क्या बोला, योर हस्बैंड, इसके हस्बैंड का, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, योर हस्बैंड हो गया, योर हस्बैंड। अब इसके आगे नहीं जाना है, क्यों, डायरेक्ट रिलेशन है, इज आ गया, ब्रेक कर दिया, तो योर हस्बैंड कंप्लीट। अब इस योर के पहले क्या, फादर इन लॉ, इसके हस्बैंड का फादर इन लॉ का मतलब इसका क्या हो जाएगा, फादर। यस, यस और नो, यस यस। तो हमने इस पर्सन को लास्ट कर दिया, तो पार्ट नंबर 1 में ये पर्सन लास्ट है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में क्या कह रही है वो या उसने बोला माई, मतलब वो खुद के लिए, माई वो लेडी, माई, माई के आगे क्या लिखा है, ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर का मतलब है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, बच्चे याद आ रहा है, हमने लिखा माई ग्रैंडफादर, तो इसके ऊपर ये थर्ड जनरेशन में फादर, माई ग्रैंडफादर, तो माई के आगे कंप्लीट हो गया। माई के पहले क्या लिखा है, सन, इसका सन मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर ये लास्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि इस कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट पर्सन है वो, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट पर्सन है वो दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको उठा के यहाँ पुट कर दूँ, यस कर देता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, जस्ट सपोज अगर मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, तो इसकी ये क्या है, ये लेडी, मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, लेडी, सॉरी मैंने क्या बना दिया, ये लेडी, और उस लेडी का क्या है, हस्बैंड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो ये कि सर अगर आपने इस पर्सन को यहीं पुट किया है तो उसके नीचे जो डॉटर है, उसके नीचे डॉटर, उसी को क्यों कंसीडर नहीं कर लिया कि दूसरी। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अ वुमेन वाइल टॉकिंग टू अनदर, इसका मतलब कितने पर्सन है, 2 पर्सन हैं, और उस कन्फिग्रेशन में हमसे पूछा गया हाउ इज़ द लेटर रिलेटेड टू द फर्स्ट वुमेन, ये इससे कैसे रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज सिस्टर। बट इस कंडीशन में कजन का भी कन्फिग्रेशन बन सकता है। वो कैसे बन सकता है ये समझो। जब मैंने बोला उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स में स्पेसिफिक गिवन था क्या कि उसके पापा के पापा या उसके मम्मी के पापा, याद आ रहा है, मैंने बोला था ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पैटर्नल भी और मैटरनल भी। हमने पैटर्नल कंसीडर कर लिया तो इस पर्सन को डायरेक्टली यहीं पुट कर दिया। लेकिन अगर उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते, ऐसा मैं मान लेता कि इस वाले पोजीशन पर उसके मम्मी की मम्मी होते और उसका सन, तो ये तो उसका भाई बन जाता ये वाला पर्सन, और फिर उसके नीचे उसकी डॉटर, तो फिर ये दोनों क्या हो जाती, कजन हो जाती। सो द करेक्ट आंसर इज ईदर सिस्टर और कजन।
ये हो गया रूल वाइज। ध्यान रखिएगा, इज से पहले का अलग बना लीजिएगा, इज के बाद का अलग बना लीजिएगा, बनाना आपको पता है, और दोनों के लास्ट पर्सन को सिमिलर कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। इन केस अगर दिक्कत लगती हो तो एक पैटर्न और है जिस पे आप सॉल्व कर सकती हो। हिंदी में कंसीडर करिए, क्या लिखा है, योर हस्बैंड्स फादर। जैसे सपोज कर लो मैंने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड का फादर इन लॉ, तो तुम्हारे हस्बैंड का फादर इन लॉ तुम्हारा ही तो फादर हुआ ना, आपके ही तो पापा आपके हस्बैंड का फादर इन लॉ होगा। तो इतना बड़ा जो लाइन है ना, द फादर इन लॉ ऑफ योर हस्बैंड, तो बेसिकली क्या कह रहा है उस लड़की से कि तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा कौन है, तो तुम्हारे पापा मेरे दादा या नाना के बेटा है, मैं ग्रैंडफादर सन। तो तुम्हारे पापा, सुनो, तुम्हारे पापा अगर मेरे दादा के बेटा हैं तो इसका मतलब वो दोनों सिस्टर हो जाएगी। दादा के बेटा, तुम्हारे पापा मेरे दादा के बेटा है, तो दादा के बेटा बराबर पापा ही तो होता है। ग्रैंड पेरेंट्स का सन, ग्रैंड फादर का सन कौन होता है, फादर ही तो होता है, तो डायरेक्टली हो जाएगा तो सिस्टर सिस्टर। लेकिन अगर नाना के, मैटरनल के, कि तुम्हारे नाना के बेटा है, तो फिर वो लड़की दूसरे की हो जाएगी, और नाना का बेटा मतलब मामा, तो मामा की बेटी, और दोनों मिला के कजन वाला कन्फिग्रेशन हो जाएगा। मुझे पता है आपने क्लियर कर लिया होगा, इनकेस नहीं होता हो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो आज का ये पर्टिकुलर डाउट सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे आपका और है, लेकिन वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, 15 मिनट से ऊपर नहीं रखने की कोशिश रहती है मेरी, तो नेक्स्ट आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। ऐसे ही डाउट्स शेयर करते रहें, और चैनल को थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब करें, अपना मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।